So when you deform an object, it can be a wire also. आपके पास एक simple wire हो और आप उसको दोनों end से stretch करें, tensile force apply करें, तो that wire will be elongated. It can be elongated elastically. अगर आप limited force apply करेंगे तो wire elastically elongate होगी, मतलब आप force return कर दें तो wire will regain its original shape. अगर आप excessive force apply करेंगे तो वो wire permanently deform भी हो सकती है. And after that there comes a third stage, that is yield point. अगर आप और भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो वायर ब्रेक भी कर सकती है. ठीक है जी. अच्छा, उस वायर को अगर हम इन दी फॉर्म ऑफ स्पाइरल्स अगर अरेंज कर दें तो दैट विल मेक अ स्प्रिंग. So in front of you, what you are looking at is a spring that is made of a wire. ठीक है जी. स्प्रिंग हम इसलिए मेंशन करते हैं क्योंकि इसको इजीली हम स्ट्रेच कर सकते हैं. इसमें जो लेंथ ऑफ वायर है दैट इज वेरी लॉन्ग, तो इजीली जब आप इसमें मास अटैच करते हैं तो दैट इज स्ट्रेच्ड. ठीक है जी. एंड इंक्रीजिंग द फोर्स increases the extension. So in front of you, you have three forms of springs, basically two forms, but फर्स्ट में आपके पास अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, आपने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, कोई मास अटैच नहीं किया है. सेकंड में आपने मास अटैच किया है, सो दैट इज स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड. और थर्ड में आपने फोर्स इंक्रीज कर दिया तो एक्सटेंशन हैज इंक्रीज्ड. कोई मुझे भाई कोई बताएंगे व्हाट इज द एक्सटेंशन इन दिस स्प्रिंग राइट नाउ, इन द मिडल वन एंड द डायग्राम एट द सेंटर. 10 millimeter. 10 मिलीमीटर. सेंटीमीटर में कितना बनेगा ये? 1 centimeter. 1 सेंटीमीटर. दैट इज वेरी गुड. और अगर मैं आपसे कहूँ मीटर में, तो मीटर में कितना बन जाएगा ये एक्सटेंशन? 0.1. 0.1 मीटर. 0.01 हो जाएगा. 0.01 मीटर. सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हैं तो मीटर बनता है ना. ठीक है जी. तो इसको मैं अगर मैं कुछ डमी वैल्यूज ले लूं, फॉर एग्जांपल ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है 10 सेंटीमीटर्स and extended length of the spring is 11 centimeters. So extension in this spring is 1 centimeter. तो basically यहाँ पर एक हम formula discuss कर रहे हैं that extension in a spring is denoted by E, that is equals to extended length of the spring minus initial length of the spring, original length. ठीक है जी. ये फॉर्मूला भी सब लोग अपने पास मेंशन कर लें. एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज इक्वल्स टू LE माइनस LO, एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग माइनस ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. ठीक है. ये फॉर्मूला बना सकते हैं ना. Extension in the spring will be equals to extended length of the spring minus initial length of the spring or original length of the spring. अच्छा बेटा, ये फोर्स जरा बताएं. आपके पास फोर्स यहाँ पर मेंशन की हुई है 1 न्यूटन. तो अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा ही हुआ है if there would be a mass of 0.1 kg or 100 grams,
और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मींस जी आपको मिल जाए 10 न्यूटन पर केजी, तो क्या यही वेट बन जाएगा 1 न्यूटन? ये करेक्ट लिखा हुआ है। 100 ग्राम्स का मास जो है क्या वो 1 न्यूटन फोर्स बनाएगा? Yes, sir. ठीक है जी, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, W इज इक्वल टू एम जी। कहते हैं जी W इज इक्वल टू एम जी। You can use this formula. W is equals to where W is weight, M is mass of the object, and G is gravitational field strength. So 100 gram mass or 0.1 kg mass will result in a weight of 1 Newton. Second case में जो आपके पास 2 Newton loads है, that will be made of मुझे जरा बताएं 2 Newton loads जो है उसके लिए कितना मास रखा होगा? What is it? Sorry बेटा, can you repeat it? 200 grams. 200 grams, बिल्कुल जी, 200 grams और 0.2 kg. ठीक है. So I hope you would have written both the formulas. Moving on, इसको मैं सेव कर, ठीक है जी, क्लियर कर लेता हूँ. अच्छा जी, लोड और एक्सटेंशन को हम टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. सो हियर यू हैव लोड और वेट अप्लाइड टू द स्प्रिंग एंड एक्सटेंशन इन दैट स्प्रिंग इन मिलीमीटर्स. ठीक है जी, और फिर हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं. सो व्हाट वी हैव हियर, प्लॉट ऑफ extension in a spring against the load applied to that or force applied to that spring. ठीक है जी. अच्छा, अब आ जाए आपके पास जो रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज होता है. ये आप ग्राफ देख रहे हैं, दिस ग्राफ इज शोइंग एक्सटेंशन प्लॉटेड अगेंस्ट लोड और फोर्स, एंड दिस ग्राफ हैज अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. अगर हम लाइन को कंसिडर करें टिल एक्स, तो आपके पास स्ट्रेट लाइन है स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. मुझे जरा बताएं इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है? व्हाट डू यू सी इन दिस ग्राफ? दिस ग्राफ इज शोइंग, ये स्ट्रेट लाइन है, उसके अंदर कर्व है. नहीं नहीं, मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप इसके कर्व पार्ट को अभी निग्लेक्ट करते हैं, हम उस पे आते हैं अभी, इसको कंसिडर कर लें सिर्फ एक्स तक. ठीक है जी, तो एक स्ट्रेट लाइन है. तब मुझे बताएं दिस ग्राफ इज बिटवीन एक्सटेंशन एंड लोड एंड दिस ग्राफ इज बिटवीन लेंथ एंड लोड. सो व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ग्राफ्स? सर जो लेंथ वाली ग्राफ है जीरो से स्टार्ट नहीं होती, और ओके, ठीक है जी, बिल्कुल सही है. तो मुझे कोई बताएगा कि जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन. ठीक है, वो तो सही है, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रही, बट व्हाई इज दिस नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन? अगर मैंने कंसीडर की है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, तो इसको ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में तो एक इनिशियल पार्ट ऑफ द स्प्रिंग भी होता है ना. आप अगर देखें इस डायग्राम को, so when you have not applied any load, so there is an initial length of the spring. For example, here it's 10 centimeters, and when you apply the load, that length of the spring increases, and then we can calculate the extension in the spring. So again, coming back to this diagram is showing that at 0 Newton load, length of the spring is how much? 6.5. 6.5. Exactly, बिल्कुल जी. Exactly तो नहीं, almost कह सकते हैं. Almost 6.5 centimeters is the length of the spring at 0 Newton load. So we can call this length as, we can call it as, sorry, इसको मैं यहाँ तक बनाना चाह रहा हूँ. We can call it as L0.
means initial length of the spring. ठीक है जी. After that force increases, length of the spring increases, और आप किसी भी फोर्स पर या किसी भी पॉइंट पर एक्सटेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन्स व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, कोई मुझे बता सकते हैं? एट अ लोड ऑफ 100 न्यूटन्स what will be the extension in the spring? Around 10 centimeters, sir. नहीं बेटा, around 10.5. 10.5 तो आप बता रहे हैं extended length of the spring. अगर मैं आपसे कहूं at 100 newtons of load what will be the extension in the spring? Extension 4.5. exactly. नहीं 4.5 नहीं होगा, almost 4 होगा. 6.5 to 10.5, so that will be 4 centimeters will be the extension in the spring. ऐसा ही होगा बेटा? सर आपकी आवाज बहुत लाइट. क्या मेरी आवाज सब सही आ रही है बेटा? जी सर आप ठीक है. Okay, let me show it here. So this is the extension in the spring. 10.5 minus 6.5, so that will give you 4 centimeters will be the extension in the spring. ठीक है जी, at a load of 100 newtons. अच्छा ये चले लगे हाथ तो कोई मुझे बता दें what will be the extension in the spring at a load of 150 newtons? At a load of 150 newtons, what will be the extension in the spring? 6 centimeter. 6 centimeters. बिल्कुल सही है जी. ठीक है जी. I hope all of you get it. So